तो साथ में हम बात करेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, यानी वेरिएबल x, मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ वेरिएबल x जो कि रिप्रेजेंट करेगा 0 वैल्यू के लिए कि किसी शख्स को बीमारी नहीं है, और 1 वैल्यू हम असाइन करते हैं कि उस शख्स को बीमारी है, यानी x रिप्रेजेंट्स डिजीज, ठीक है, बीमारी को जाहिर कर रहा है, जिसमें हम वैल्यू यूं असाइन करते हैं कि 0 उसको बीमारी नहीं और 1 उसको बीमारी है। और इसी तरह से y वेरिएबल हम अनदर वेरिएबल शो करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा सिम्टम्स को, यानी बीमारी की जो अलामात होती हैं, सिम्टम्स। अब हम सपोज करते हैं कि 0 का मतलब है कि सिम्टम्स नहीं हैं, और 1 का मतलब है कि सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब हम देखें, अगर यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए हैं, इसका मतलब है हम बेसिकली बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे तमाम जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको भी यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि चूंकि मैं इसको बाय वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा हूँ, या जब दो या दो से ज्यादा बाय वेरिएट, मैं स्पेलिंग देख लूँ, बाय वेरिएट, दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, उनका हम बाय वेरिएट या वन वर्ड जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, हम सपोज करते हैं कि 0 का मतलब है कि अलामात नहीं है और 1 का मतलब है कि अलामात है। तो हम सबसे पहला जो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगर इसको हम सपोज करें, दिस इज द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यही कॉलम, यही फर्स्ट रो है, यही फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, ये सेकंड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम। एंड अब देखिए, हम सपोज करते हैं कि किसी शख्स को बीमारी भी ना हो और उसके अलामात भी ना हो, तो ऑब्वियसली इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 0 पॉइंट हम इसको वैल्यू देंगे 0.5, यानी 50% हम अगर इसको प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, क्योंकि ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब है ये दोनों कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी 50% है, नॉट ओनली सिर्फ इस चीज़ की नहीं कि उसको अलामात नहीं है, उसको अलामात भी नहीं है और बीमारी भी नहीं है, तो ये बेसिकली क्या है, 50% चांसेस हैं। लेकिन अगर उसको उसके अंदर अलामात ना हो बट बीमारी हो, अब ये पॉसिबल जो है वो बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के, लिहाजा इसको मैं 0.1 वैल्यू दूंगा, ठीक है। 0.1 प्रोबेबिलिटी है कि अलामात ना हो बट बीमारी हो, ठीक है। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर अलामात हो बट बीमारी ना हो, अब इसके भी चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अब ये पॉसिबल है कि अलामात भी हो और बीमारी भी हो, ज़रा अगर किसी बीमारी की अलामात भी होंगी तो बीमारी भी होगी, लेकिन यहाँ पे हम 0.3 से ज़्यादा वैल्यूज़ को साइन नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है जॉइंट वेरी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर भी वो हमेशा 1 रहती है, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये बेसिकली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात हमने यहाँ पे कर ली। सो दिस इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है, अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ what is the probability that a random variable x is equal to 1, for example random variable x is equal to 1, यानी इसकी वैल्यू 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है कि उसको डिजीज जो है वो हो, यानी किसी शख्स को डिजीज हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है थ्रू दिस टेबल। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे बनाऊंगा, चूंकि 1 का केस तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तब है जब अलामात ना हो और यहाँ पे तब है जब अलामात हो। तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी when x equals x equals 1 and y equals 0 plus probability when x equals 1 and y also equals 1, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है 0.1 प्लस 0.3, जो कि इसके इक्वल आ गई 0.4। अब देखिए, मैं इसको कैटेगराइज करता हूं, मैं इसको नाम देता हूं, मैं कहता हूं दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। क्यों मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है, देखिए जब मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1 इज इक्वल टू 0.4 आई है, इसका मतलब क्या है कि 0.4 के अंदर और भी वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनको हमने रेफर नहीं किया, जिनकी हमने बात नहीं की, ठीक है। हम तो यहाँ पे सिर्फ ये बात करें कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इक्वल्स 1, यानी किसी शख्स को बीमारी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा किसी शख्स को बीमारी होने की जो प्रोबेबिलिटी 0.4 आ रही है, इसमें और भी वेरिएबल शामिल थे जिनकी अभी हम जिनको हाईलाइट नहीं कर रहे, जिनको पॉइंट आउट नहीं कर रहे, जिनकी बात नहीं कर रहे। तो ये मार्जिनल है, यानी ये मार्जिनल जो है वो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं बीमारी हो, ठीक है, लेकिन साथ सिम्टम्स ना हो, और यहाँ पे क्या है बीमारी भी हो और सिम्टम्स भी हो। तो सिम्टम्स एक ऐसा वेरिएबल है
जिसको अभी तक हम जो है वो रेफर नहीं कर रहे, इसलिए हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से ये भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन कैपिटल एक्स इक्वल्स जीरो, कैपिटल एक्स इक्वल जीरो। अब जीरो की जो प्रोबेबिलिटी आप देखें वो तो यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर जीरो एंड दिस इज ऑल्सो फॉर जीरो, मतलब कि नो डिजीज नो सिम्टम्स, ठीक है, यहाँ पे नो डिजीज लेकिन सिम्टम्स हों तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0.5 प्लस 0.1 that's going to be equal to 0.6। तो 0.6 is called marginal probability, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि marginal probability इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो अदर वेरिएबल है उसको हम रेफर ही नहीं करें। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। हम अगले लेक्चर में कुछ मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो गेट एन आइडिया कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या चीज़ है। या आम लफ्ज़ों में हम अगर मजीद जनरल एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हम यूँ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी कि प्रोबेबिलिटी के एक बच्चे की जो है वो फॉर एग्जांपल उसका स्कोर कर लें, ठीक है, उसका स्कोर जो है यानी एग्जाम्स के अंदर उसका स्कोर जो है, ठीक है, वो लेट्स से कर लें 1379 है, जबकि उसका IQ जो है, ठीक है, उसका IQ लेवल जो है वो फॉर एग्जांपल 60% है, ठीक है, किसी का IQ लेवल 80% है, ठीक है, किसी का IQ लेवल जो है वो 90% है, ठीक है, और इनके डिफरेंट स्कोर हैं, 79 वाला भी है, 80 वाला भी है, ठीक है, और 30 वाला भी है, आई मीन सॉरी 79 वाला, 80 वाला, 81 वाला भी है, 85 वाला भी है एंड सो ऑन। तो अब अगर आप इसका डेटा सेट बनाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको अगर आप ये प्रोबेबिलिटी फॉर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 90%, तो 90% प्रोबेबिलिटी वाले जो 90% IQ वाले जो लोग हैं वो डेफिनेटली वो ये स्कोर भी अटेन करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन कंडीशंस ऊपर क्या हो गई, डिफरेंट होगी, कंडीशंस ऊपर क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक ऐसे वेरिएबल यानी उनके मार्क्स को प्रेफर नहीं करेंगे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते वक्त, तो ये भी बेसिकली एक मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ही कहलाएगी।